के भीतर से विशेष कवरेज लगातार जारी है। एबीपी न्यूज अकेला न्यूज चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जंगल के भीतर उस एपिसेंटर पर जहां से अब से कुछ देर में चीते जंगल के भीतर छोड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में वे यहां पर पहुंचेंगे। चीतों के उन बॉक्सेस को बाड़े के नजदीक पहुंचाया जा चुका है। 4 अलग अलग मिनी ट्रकों में रख के दो बॉक्सेस को बाड़ों के नजदीक पहुंचाया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचेंगे वो एक विशेष तौर पर सजाए गए बनाए गए मंच पर पहुंचेंगे जहां से लीवर दबाएंगे तो सबसे पहले एक बॉक्स में से 2 चीते रिलीज होंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, वहां से तीसरा चीता रिलीज होगा और उसके बाद बारी बारी से इसी तरह के चीते 8 चीते रिलीज कर दिए जाएंगे अलग अलग क्वारंटीन बाड़े में। हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत कूनो नेशनल पार्क के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। क्या जानकारी है ब्रजेश, कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर यहां लैंड करेगा? देखिए, कूनो में सबसे बड़ी बात तो है कि जो ग्वालियर से चले हुए चीते थे उनके हेलीकॉप्टर्स उतर गए हैं और मुख्यमंत्री ने स्वयं इसकी जानकारी दी है कि चीते तो कूनो की धरती पे आ गए हैं, जिस कूनो को उन चीतों के लिए तैयार किया गया था। बस अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री कब वहाँ पहुँचते। प्रधानमंत्री का वैसे आने का प्रोग्राम 10-20 का है, तो तकरीबन 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री वहां आ जाएंगे और उसके बाद फिर वो पूरी प्रक्रिया शुरू होगी कि प्रधानमंत्री 2 बाड़ों में जाएंगे और 2 बाड़ों में लीवर दबा के 2 चीतों को रिलीज़ करेंगे और उसके बाद फिर वहां पे एक छोटी सी कुछ लोगों का गेट टुगेदर है जो चीता मित्र बनाए गए हैं। उन चीता मित्रों से जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और उन चीता मित्रों में रमेश सिंह सिकरवार भी है जो पूर्व दस्यु और डाकू थे, वो उनको भी वहाँ ले जाया गया अंदर। वो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री उड़ के आएंगे कराहल, जहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी सभा है सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं की। उन महिलाओं को यहाँ इकट्ठा किया गया है। प्रधानमंत्री जी उनसे संवाद करेंगे और साथ में साथ इस पूरे इलाके को एक बड़ी सौगात देंगे। जो कौशल विकास केंद्र है, 4 कौशल विकास केंद्र यहाँ पे खोले जाएंगे जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। मगर सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि चीते कूनो की धरती पर आ गए हैं। जहाँ आप खड़े हैं ग्राउंड जीरो पे, वहाँ वो आ चुके हैं और उसके थोड़ी देर बाद ही अब प्रधानमंत्री के आने का इंतज़ार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और उसके बाद फिर ये लंबी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। दरअसल जो चीते थे उनके आने में देरी हुई है, इसलिए पूरा शेड्यूल थोड़ा आगे चल रहा है और जिसके चलते वो पूरा शेड्यूल आधे घंटे की तरफ शिफ्ट हो गया है। मगर फिर भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हम कराहल में देख रहे हैं कि भरपूर उत्साह है लोगों में प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने का, आने का और चीतों को लेकर। देखिए ब्रजेश, जिस वक्त आप बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच जाएंगे और देखिए चॉपर दिखने लगा है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर इस समय अप्रोच कर रहा है। हम जहां खड़े हैं कूनो नेशनल पार्क के केंद्र में, कोर एरिया में, वहां पर उनका चॉपर अप्रोच कर रहा है और मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट के भीतर ये देखिए तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर, प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करने की तैयारी कर रहा है इस वक्त। उसके लिए यहाँ से बाकायदा फायर क्रैकर चलाकर संकेत दिया जा रहा है कि इस जगह आपको हेलीपैड पर लैंड करना है और जो धुआं उठता आपको दिख रहा है ये उन्हीं फायर क्रैकर के जरिए किया जा रहा है ताकि ये सूचना दी जा सके कि इन जो यहाँ पर 5 हेलीपैड बने उसमें से इस हेलीपैड पर आपको उतरना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर अब लैंड कर रहा है। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर पहुँचेंगे जो खास तौर पर मंच तैयार किया गया है, जिस मंच पर चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे जंगल का विहंगम दृश्य देखेंगे। इस दृश्य के साथ साथ देखिए वो सबसे ज़्यादा जिस बात का इंतज़ार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी दुनिया के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को और हर भारतीय नागरिक को कि वो चीतों को बॉक्स से निकलकर छलांग मारते हुए देखे। और देखिए जो दूसरा हेलीकॉप्टर है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुँच चुका है। जो 3 हेलीकॉप्टर्स की सीरीज़ होती है प्रधानमंत्री के साथ जो चलती है, आगे एडवांस पार्टी, फिर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर और फिर टेल पार्टी, तो टेल पार्टी का हेलीकॉप्टर भी यहाँ पहुँच गया है। तीनों हेलीकॉप्टर लैंड करने के साथ ही अब यहाँ पर जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। कुछ देर के भीतर जो नामीबिया के विंडहोक से सवार हुए हवाई जहाज में जो चीते हैं वो कूनो के जंगल में रिलीज हो जाएंगे। छलांग मारते हुए वो अपने प्राकृतिक आवास में एक बार फिर से पहुंचेंगे। 18 घंटे से ज़्यादा उनकी यात्रा को बीत चुके हैं एक बॉक्स में बंद और ऐसी सूरत में जाहिर तौर पर जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं और जो विशेषज्ञ हैं चीते के, वो उन पर नज़र रखे हुए हैं, उनके हेल्थ पर, उनके हेल्थ के पैरामीटर्स पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पर जब लाए गए तो उसके बाद बाकायदा उनका फिजिकल चेकअप भी हुआ।
ये जानने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, और सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद इन बॉक्सेस को जिसमें चीते थे उनको एक एक करके एक एक ट्रक में रखा गया और बाड़े के नज़दीक पहुंचा दिया गया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका जन्मदिन है आज, वो चीतों के पुनर्जन्म की कहानी लिखने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। कूनो वो पहला नेशनल पार्क है जहाँ पर चीते सबसे पहले लाए गए हैं। यहाँ से चीतों की आबादी का विस्तार होगा। अगले 5 साल के लिए इस प्रयोग पर लगातार तमाम जो एजेंसियां हैं वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई, वो साझा तौर पर साझा प्रयास करेंगी कोalition में, और ताकि जो चीतों की आबादी है उसको बढ़ाया जा सके। जिस तरह से एशियाटिक लॉयन को प्रोजेक्ट को भारत ने बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया और उनकी तादाद बढ़ाई, और जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर को सक्सेसफुल किया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है भारत में, उसी तरह से अब दुनिया में सबसे ज़्यादा चीते भी भारत में हो, ये भी एक चुनौती भारत ने अपने कंधों पे ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब सरकार बनी थी, उसके बाद 1 साल के भीतर ही इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने के लिए कहा था। 2020 से इस प्रोजेक्ट पर सफलता मिली। नामीबिया के साथ समझौता हुआ, लैरी मार्कर के साथ समझौता हुआ, उनके चीता फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ, और उसके बाद चीते भारत लाने का रास्ता खुल गया। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर दिव्य भानु जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भानु साहब, आपको आवाज़ मिल रही हो तो मेरा सवाल ये है कि अब जो काउंटडाउन है चीतों के पुनर्जन्म का, वो शुरू हो चुका है। आपका हेड कौन है यहाँ पे, बॉस कौन है इधर? यहाँ तो सर अभी तो वो है कौन? शम्स कुमार जी। और देखिए, अब आवाज़ अभी तक दिव्य भानु, डॉक्टर दिव्य भानु को नहीं पहुंच रही है। उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि हम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट दिव्य भानु के जो विचार हैं वो साझा कर सकें अपने दर्शकों के साथ। लेकिन इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हैं, आपको जंगल के आसपास की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट और पुलिसकर्मी तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यहाँ पर तमाम वीवीआईपी पहुँचे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा वीआईपी इस समय अगर कोई है तो वो 8 चीते हैं जो नामीबिया से भारत पहुँचे हैं और कूनो नेशनल पार्क का अब अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ बड़े घास के मैदान हैं। चीता जो तेज़ रफ्तार से दौड़कर शिकार करता है, उसके लिए घास का मैदान होना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो किसी पेड़ से, दरख्त से टकराकर उसको चोटिल हो सकता है, उसको चोट पहुंच सकती है। हमारे साथ दिव्य भानु जी जुड़ गए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिव्य भानु जी, आपको आवाज़ आ रही हो तो मेरा सवाल फिर से वही है कि जो काउंटडाउन है चीतों के पुनर्जन्म का, अब वो शुरू हो चुका है। चीतों को बाड़ों के नज़दीक प्लेस कर दिया गया है, उनके बॉक्सेस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूनो पहुँच चुके हैं। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ। आपका सवाल क्या है? कि मेरा सवाल ये है कि जो काउंटडाउन शुरू हो गया है अब चीतों के पुनर्जन्म की कहानी लिखने का, और एक बड़ा सवाल उसके साथ ही ये भी शुरू हो जाता है कि इतना बड़ा चेंज होगा, उपमहाद्वीपीय बदलाव होगा, महाद्वीपीय बदलाव होगा। अफ्रीका के चीते भारत में सर्वाइवल रेट क्या होगा, इस पर हर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की नज़र है। देखो, ये तो जो अभी चीते तो आए, ये तो पहला पार्ट है। अभी दूसरा पार्ट है इनको एक्लेमेटाइज करना, इनको फैमिलियराइज करना और इनकी देखभाल करना ताकि वो यहाँ जम भी जाएं और इनकी संख्या बढ़े भी। तो देखिए, इनका अभी सर्वाइवल रेट क्या है, क्या नहीं है, ये तो हम पहली बार ये हमारे देश में हो रहा है, तो वो कहना मुश्किल है कि क्या है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जो पहले जो चीते आए थे, करीब 200 चीते 1918 से 1947 तक में आप आए थे, इनके सर्वाइवल रेट में तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। हालांकि वो सब टेम चीता थे और टेम किए गए थे, मगर वाइल्ड चीता ही तो पकड़े गए थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, मगर इसके ऊपर पूरी देखभाल करनी चाहिए और उनके ऊपर नज़र हमेशा रहनी चाहिए जब तक कि वो हिंदुस्तान में अपने ज़मीन पे सेटल डाउन ना हो जाए। बिल्कुल, और देखिए इसीलिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। वेटनरी डॉक्टर्स की एक पूरी टीम होगी, चीता विशेषज्ञों की टीम होगी, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की पूरी टीम होगी जो रेडियो कॉलर के ज़रिए इन चीतों के मूवमेंट पर न केवल नज़र रखेगी, बल्कि जब 30 दिनों के लिए वो क्वारंटीन में होंगे, छोटे से बाड़े के दायरे में होंगे, तब उन पर नज़र रखी जा सके। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।